हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू दूसरा व्यू। काफ़ी अपडेट्स आ गई हैं। वर्ल्ड कप तो ख़त्म हो गया है और पिछली वीडियो में आप सब के सामने वो रीजंस रखी थी पाकिस्तान की पैथेटिक और मीडियोकर परफॉर्मेंस की। बहुत गुस्से में था मैं और गुस्सा बनता था इस डल परफॉर्मेंस के बाद। पाकिस्तानी फैंस को लेट डाउन किए टीम ने, नो डाउट। लेकिन उसके बाद इस वर्ल्ड कप का बैकलैश क्या आया? पीसीबी की तरफ से एक बहुत बड़े मैग्नीट्यूड का ऐलान हुआ है और वो हुआ है कि बाबर आजम को कप्तानी से स्ट्रिप कर दिया गया है। ऑल फॉर्मेट्स की स्ट्रिप किया है, रिज़ाइन किया है, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन बस मैं आप सबको पहले बताना चाहता हूँ इस क्रिकेट मैनेजमेंट कमेटी का लेवल क्या है भाई। आप देखें, 3 महीने रहते हैं इनके पास इस वक्त, उसके बाद इन लोगों ने फारिग हो जाना है। लेकिन ऐसे नहीं जाएंगे, वो याद रखे जाएंगे। किन अच्छे लफ्ज़ों में याद रखे जाएंगे या गालियों में, ये आप लोग डिसाइड करें। 3 महीने रहते हैं और इतना बड़ा फैसला, जो कप्तान 4 सालों से लीड कर रहे टीम को, उसको आपने बिल्कुल ही फारिग कर दिया ऑल फॉर्मेट से। ठीक है जी। अब मैं उनमें से था जो कह रहा था कि बाबर आजम को फारिग करना चाहिए और मैं इस फेवर में था कि T20 का कप्तान शाहीन को होना चाहिए। लेकिन वॉज दिस द करेक्ट टाइम? वर्ल्ड कप अभी ख़त्म हुआ है और 2-3 दिन भी आपने इंतज़ार नहीं किया और आपने बाबर को फारिग कर दिया। इससे तो यही पता चल रहा है कि आप सब ने प्लान किया हुआ था कि बाबर को हमने हटाना है। वर्ल्ड कप से पहले जो टेक्स्ट मैसेज लीक हुआ था, बाबर का व्हाट्सएप मैसेज आपके सामने है, पीसीबी की प्रेस रिलीज आई थी वो आपके सामने है। बहुत देर से माहौल बन रहा था बाबर आजम को बाहर करने का, और ये बहुत एक घटिया बात है क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर नहीं हुआ था और हम पहले ही प्लान्स कर रहे थे कि बाबर को कैसे आउट करना है। और देखें, 2 दिन बाद बाबर आउट हो गया, रिज़ाइन कर दिया उसने, कोट एंड कोट। मैं आप सबको याद दिलाऊं, पाकिस्तान के आखिरी मैच के बाद बाबर ने पोस्ट मैच प्रेस में कहा था, मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, मुझे सही है और वापस जाके देखते हैं क्या होता है। उस वक्त लग रहा था कि बाबर का तो कोई मूड नहीं है रिज़ाइन करने का। लेकिन इस इदारे ने 2-3 दिन में फ़ैसला कर दिया और उस कप्तान को हटाया। आप सोचें, ये सिर्फ पाकिस्तान में हो सकता है कि नंबर 1 रैंक टीम इन द वर्ल्ड को लीड कर रहे थे वो इनटू द ओडीआई वर्ल्ड कप। बाय द वे, पहली बार पाकिस्तान नंबर 1 ओडीआई रैंक बाबर के अंडर ही हुआ था। नंबर 1 ओडीआई टीम को लीड कर रहे हैं और बाहर आते हैं नो कैप्टनसी के साथ। ओनली इन पाकिस्तान भाई, ओनली इन पाकिस्तान। अच्छे के लिए है या बुरे के लिए, इसको मैं बात करना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले बस मैं थैंक यू करना चाहता हूँ बाबर आजम को, जिस तरीके से उन्होंने लीड किया है पाकिस्तान को। हमें भूलना नहीं चाहिए हमारी तारीख में कितने घटिया तरीन और बदतर कप्तान आए हैं, चाहे वो सलमान बट हों, या मैं और लोगों के नाम लेना नहीं चाह रहा, लेकिन सलमान बट ऑब्वियसली आप लोगों को पता है। मैंने एक पूरी लिस्ट बनाई हुई है बाय द वे पाकिस्तान के सारे कप्तानों की, रैंक फ्रॉम वर्स्ट टू बेस्ट, सो यू गाइस कैन चेक दैट वन आउट टू, बस पता करने के लिए क्या हिस्ट्री है पाकिस्तानी कप्तानी की। लेकिन उस बंदे को आपने बाहर कर दिया जिस बंदे ने आपको लीड किया था नंबर 1 ओडीआई रैंक्ड। ही लेड पाकिस्तान टू द फाइनल ऑफ द 2020 वर्ल्ड कप T20। ही लेड पाकिस्तान टू द सेमीफाइनल ऑफ द 2020 T20 वर्ल्ड कप, फाइनल ऑफ द एशिया कप। ज़रूर कोई टाइटल हम नहीं जीते उनके अंडर, लेकिन एक बहुत बड़ा मार्का ज़रूर जीते थे, मारा था हमने, और वो था इंडिया को हराना वर्ल्ड कप में। बाबर बिकेम द फर्स्ट कैप्टन टू डिफीट इंडिया इन अ वर्ल्ड कप। और ये सारी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं बाबर की, इनको डिनाई नहीं किया जा सकता। और व्हाट्स मोर इज़, जो बाबर की अपनी परफॉर्मेंस होती थी इस पूरे टाइम में, वो लीड फ्रॉम द फ्रंट कर देते। आप रिकॉर्ड्स देखें, सेंचुरी सेंचुरी सेंचुरी। अच्छा, बाबर की रेजिग्नेशन से पहले एक और रेजिग्नेशन भी आई थी और वो थी मॉर्ने मॉर्कल की। भाई, मॉर्ने मॉर्कल कौन है? अगर बाबर रिज़ाइन कर सकते तो मॉर्ने मॉर्कल तो रिज़ाइन कर ही देगा। यहाँ पे मैं आपको अपनी राय भी दे देता हूँ, मॉर्कल ने क्यों रिज़ाइन किया था। उन्होंने पता था 1 महीना रहता है कॉन्ट्रैक्ट में, तो उन्होंने कहा अभी इज़्ज़त के साथ निकल जाओ, बाद में वैसे ही बाहर कर देना है हमें। तो ये उन्होंने इज़्ज़त बचाई थी। 1 महीने की तनख्वाह बेशक उनको नहीं मिली, लेकिन वो कमा लेंगे बाकी लीग क्रिकेट से। इट्स बेटर देन गेटिंग फायर्ड एज अ कोच एंड देन अप्लाइंग टू लीग क्रिकेट। तो ये बस मेरी ओपिनियन थी मॉर्ने मॉर्कल के बारे में। लेकिन बाबर ने अब रिज़ाइन किया है या उनसे रेजिग्नेशन ली है? मैं आप लोगों को क्लियरली बोलूँगा कि जिसने भी पाकिस्तान क्रिकेट को थोड़ा बहुत ही फॉलो किया है, उनको अच्छे तरीके से पता है ये रेजिग्नेशन फोर्स्ड है। आप सबको याद दिलाऊंगा, जब मोहम्मद हफीज़ ने T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को लीड किया था, वो जैसी वो हम नाकाम हुए उस टूर्नामेंट में, वापस आए और न्यूज़ यही आ गई कि हफीज़ हैज़ रिज़ाइंड। वो भी प्रेशर की वजह से हुआ था भाई, ये भी प्रेशर की वजह से हुआ है। और सुनने में यही आ रहा है कि उनको बाबर को चॉइस दी गई थी कि आप टेस्ट कप्तानी में कंटिन्यू करें, टेस्ट कैप्टनसी कंटिन्यू करें, लेकिन आप T20 कप्तानी और ओडीआई कप्तानी से हाथ धो लें। तो बाबर ने कहा नहीं। ही अप्लाइड द सेम रूट जो विराट कोहली ने किया था, जब उनको कहा गया था कि आप टेस्ट कप्तानी कंटिन्यू करें और ओडीआई T20 छोड़ दें और रोहित बनेगा। विराट ने कहा भाई मैं सारी कप्तानी छोड़ रहा हूँ। उसके बाद क्या हुआ? विराट बिकेम अ बैट्समैन अगेन एंड ही हैज़ डोमिनेटेड वर्ल्ड क्रिकेट एवर सिंस।
तो यहीं पे मैं बोलना चाहता हूँ कि दिस इज़ अ बिग बिग प्लस फॉर बाबर। मैं उनको दाद देता हूँ इस डिसीजन पे कि सारी कप्तानी से छोड़ दो भाई, एक दो छुड़वानी है तो सारी छुड़वा दो। ये वही बंदा है जो 3 फॉर्मेट कैप्टन था आपकी टीम में। बहुत रेयर होता है पाकिस्तान क्रिकेट में 3 फॉर्मेट कैप्टन हो भाई। बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर चाहिए होते हैं और उससे ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर चाहिए होता है। बाबर वॉज दैट गाय। लेकिन अब वो सिलसिला ख़त्म हो गया है और बाबर ने कहा कि मैंने कोई कप्तानी नहीं करनी अगर आप एक दो फॉर्मेट से हटा रहे हैं। तो अगेन बिग कूडोज टू बाबर फॉर व्हाट ही हैज़ डन। लेकिन नाकामी जो थी उनकी, जो नाकामियाँ थी, मैं उनके बारे में बहुत बात कर चुका हूँ डिटेल में इस पॉडकास्ट में, किस तरीके से उन्होंने अपनी फजूल कप्तानी के साथ एट टाइम्स पाकिस्तान को क्रूशल मोमेंट्स में कॉस्ट करवाया। और ये बात हो चुकी है, मैं इस बात को रिपीट नहीं करना चाहता कि इस वर्ल्ड कप में उन्होंने कितनी पुअर कप्तानी की है फॉर एग्जांपल। लेकिन बचते गए थे वो। T20 वर्ल्ड कप में भी उनकी पुअर कप्तानी हुई थी 22 में, जिम्बाब्वे से भी हमारे थे, लेकिन ही वेंट टू द फाइनल और उसके बाद चुप। अगर वो ना जाते हैं फाइनल में बाबर बहुत देर से फारिग हो जाते। लेकिन ये था बाबर का सितारा कि उन्होंने रेन करना था पाकिस्तान की कप्तानी में फॉर दीज अमाउंट ऑफ ईयर्स। तो इट्स डन नाउ, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड हमारे कप्तान होंगे शान मसूद और हमारे कप्तान होंगे शाहीन शाह, टेस्ट क्रिकेट में और T20 क्रिकेट में रिस्पेक्टिवली। ODI क्रिकेट की कोई अनाउंसमेंट नहीं है। इसको मैं बात करूँगा इन दोनों की कप्तानी के ऊपर, मैं कैसे रिलेट कर रहा हूँ और मुझे क्या लगता है, इज़ दिस गुड फॉर पाकिस्तान, इज़ दिस बैड फॉर पाकिस्तान। दिस विल बी इन द नेक्स्ट वीडियोज़ राइट हियर ऑन दूसरा व्यू। बड़ा आयरॉनिक है कि इस वक्त दूसरा व्यू पॉडकास्ट नंबर 56 है और 56 बाबर का जर्जी है और बाबर इज़ आउट ऑफ कैप्टनसी इन एपिसोड 56। तो ये होगी बात बाबरी कप्तानी की। अगर आप सब ने एंजॉय किया इस वीडियो को तो डू हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द चैनल। 3500 सब्सक्राइबर्स के करीब पहुंच गए हम एंड द गोल इज़ टू गेट 4000 as soon as possible. So if you enjoy the channel, kindly do subscribe and I'll see you soon again if you do. So until next time, take care of yourself. I'll see you soon and assalamu alaikum.